डॉक्टर राम सिंह सामोता जी को, हमारे समाज की जो ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे तीसरे मोर्चे की बने, बहुत ही ड्राफ्टिंग तरीके से तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखने के लिए आप बहुत अच्छे विद्वान साथी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें और संक्षेप और प्रभावी रूप से अपनी बात रखें। भाई डॉक्टर राम सिंह सामोता। सम्मानित मंच, सामने विराजमान मेरे बुजुर्ग माता पिताएं, भाई और बहनों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात कही। अब सवाल हमारे सामने है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो परिस्थितियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के साथ में हम कैसे संघर्ष करके उन व्यवस्थाओं के साथ में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी तय कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में चाहे पूरे देश में चाहे पूरे राजस्थान में एक जाट समाज ऐसा है जो अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, उन व्यवस्थाओं से, उन नीति निर्माताओं की जो कुर्सियां हैं, उन कुर्सियों के जो पाए हैं, उन पायों से आगे बढ़ चुका है। समय है कि हम कैसे उन व्यवस्थाओं से अपना परिवर्तन करें, देश का परिवर्तन करें, समाज का परिवर्तन करें, जिससे इस देश में, इस प्रदेश में उस व्यक्ति का भी विकास हो जो कहीं ना कहीं समाज में पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है। वक्त है कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हो तो, अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हो, आलोचना नहीं कर रहे हो, तो किसी की टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है। समय है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़े। किसी दूसरे की लाइन को काटने से अच्छा है कि आप अपनी लाइन को आगे बढ़ाइए। सरकारी नौकरियां ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी व्यवस्थाओं से बढ़ रहे हैं। चाहे हमें निजीकरण में भी कुछ मिल रहा है, वो भी सरकारी सिस्टम के सहयोग से मिलता है। आज हमारे प्रदेश में हालात ये हैं कि हम कुछ नीचे के जो पद हैं उसमें हमारा हिस्सा और जो हमारी भागीदारी है वो हमारी जनसंख्या के अनुपात में हो सकती है, लेकिन जहाँ से नीतियाँ बन रही हैं, जहाँ से फैसले होते हैं, वहाँ पर हमारे लोग आज भी नहीं है। हमारे नेताओं से निवेदन है कि उनका सहयोग करें, फैसले के निर्माण में, नीति निर्माण में हमारे लोगों को आगे बढ़ाएं। और हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे नेताओं को मजबूत करें, उनके किसी भी प्रकार की संकट की घड़ी में हम सब लोग साथ खड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।